के लड़के को पोता कहते हैं। तो ये हमारे रिश्ते में बाबा हुए और हम इनके पोता हुए, और पोता बाबा को आदेश दे कि तुम मैया रास्ता छोड़ो, ये हो नहीं सकता है, क्योंकि हम तो मर्यादा पुरुषोत्तम है। इसलिए हम इनको ऐसा तो नहीं कह सकते तुम हट जाओ, लेकिन हम तुम्हें वरदान दे सकते हैं कि तुम्हारे अगला अवतार जो होगा हमारा, वो तुम्हारे वंश में हम लेंगे। अब तुमको इन्होंने 1 महीने दर्शन नहीं करने दिया, और तुम इनको 6 महीने दर्शन मत करने देना। ऐसी रात आएगी जिसमें 6 महीने की रात्रि होगी, उसमें हम रास करेंगे, और उस रात्रि में तुम केवल दर्शन करना मेरा, और ये दर्शन हमारा नहीं पाएंगे। ये हम तुम्हें सुविधा दिए देते हैं। आज वही रात्रि आ गई, इसलिए व्यास जी महाराज लिखते हैं भगवान पिचता रात्रि, वही रात आज आ गई जो राम अवतार में भगवान ने चंद्रमा से वचन किया था, वही रात्रि आज आ गई। एक शब्द कहता है बात ये नहीं, बात तो कुछ हो जाए। बात क्या है? बोले बात ये है, भगवान गोविंद का गोलोक धाम में नित्य प्रतिरास होता है, नित्य प्रतिरास होता है। भगवान के वहां पर 99 महाराज हो चुके थे, 100वां महाराज होने वाला था, और तब तक रामावतार लेने का समय आ गया। तो प्रभु ने कहा किशोरी जी से, देखो ऐसा है, अब 100वां महाराज जो है वो हम लोग आके कहीं रामावतार लेने के बाद समय मिलेगा तो वहां पृथ्वी पर कर लेंगे, क्योंकि अवतार लेना है। बोले चलो। राम जी ने अवतार लिया, किशोरी जी ने अवतार लिया, विवाह हुआ, विवाह के बाद समय नहीं मिला जो राज कर पाते। तो जाकर के चित्रकूट में पहुंचे महाराज। चित्रकूट में 12.5 वर्ष राम जी रहे। चित्रकूट में 12.5 वर्ष राम जी रहे हैं, और ऐसा प्रमाण मिलता है कि आज भी चित्रकूट में जो जाता है उसको राम जी का निश्चित दर्शन होता है, ऐसा माना जाता है। चित्रकूट में राम जी का दर्शन होता है, काशी जी में भगवान विश्वनाथ का दर्शन होता है, और वृंदावन में बिहारी जी का निश्चित दर्शन होता है। भले हम लोग न पहचान पाए वो अलग की बात रही। चित्रकूट में भगवान 12.5 वर्ष रहे। धीरे धीरे 12.5 वर्ष व्यतीत होने वाले थे। तब तक एक दिन की बात लक्ष्मण गए समझा लेने के लिए। राम जी और किशोरी जी दोनों लोग अकेले बैठे हैं। तो राम जी ने कहा किशोरी जी से, सीते बोले हाँ। बोले अब केवल 1.5 वर्ष बचा है हम लोगों का, 14 वर्ष का वनवास है, 12.5 वर्ष व्यतीत हो चुके, 1.5 वर्ष बचा है, और उसमें शूर्पणखा की नाक भी काटनी है, खरदूषण तीसरा का वध भी करना है, बाली का वध करना है, समुद्र पे पुल बांधना है, मेघनाद आदि को बहुत काम है। इसलिए अपना जो काम करने के लिए है वो कर लो, रास कर लो, जो 100वां महाराज बचा हुआ है वो कर लो। किशोर जी ने कहा जैसी इच्छा। तो राम जी ने खुद अपने हाथों से पुष्प तोड़ करके बढ़िया हार बनाया, और हार बना करके सीता जी को पहनाया। अपने आप श्रृंगार किया सीता जी का। अच्छा, हम अपनी पत्नी के श्रृंगार पर ध्यान कब देते हैं? तब ध्यान देते हैं, या अपने आप श्रृंगार तब करते हैं जब उसे कहीं वीआईपी पार्टी में ले जाना हो, तब कहते देखो भाई हमारी इज्जत का सवाल है, बढ़िया से कपड़े पहनो, बढ़िया से श्रृंगार करो, ताकि लोग ये न कह पाए कि देखो भैया अपना तो चकाचक घूम रहे, उनकी पत्नी देखो कैसी घूम रही। तब श्रृंगार पर ध्यान देते हैं। राम जी महाराज सीता जी को आज वीआईपी पार्टी में ले जाने वाले हैं, और वो वीआईपी पार्टी क्या बोले, रास होने वाला है। एक बार चोनी को सोम सुहाए, निज कर भूषण काम बना। सीतई पैरा ये प्रभु सागर, सीतई पैरा ये प्रभु सागर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, बैठे फटिक शिला पर सुंदर, सुरपति सुत धरि मायस भेसा, सक चाहत रघुपति बल देखा, सक चाहत रघुपति बल देखा। राम जी महाराज ने अपने हाथों से पुष्प तोड़े, बढ़िया हार बनाया, सीता जी को पहनाया, श्रृंगार किया, और सीता जी को लेकर के एक वृक्ष के नीचे सीता जी बैठी हैं, राम जी उनकी गोद में सिर रखे हुए लेटे हैं, ये स्थिति है। और तब तक क्या हुआ, इंद्र का पुत्र जयंत कौवे का वेश बना करके आया और सीता जी के चरण में चोंच मार दी। सीता जर
ऊंच हति भागा और महामंदमति कारण कागा। जो सीता जी के चरण में चोंच मारी तो चला रुधिर रघुनायक जाना, असीक धनुष सायक संधाना। पास में एक सीख पड़ी थी, उठा करके सिंह प्रेरित ब्रह्म मंत्र सर धावा, मंत्र पढ़ करके छोड़ दिया। अब आगे आगे कौवा भाग रहा, पीछे पीछे बाण लगा हुआ है। जितने भी लोग थे सबसे पहले तो अपने बाप इंद्र के पास गया। इंद्र ने तुरंत भगाया, बोले भाग यहाँ से, तेरे चक्कर में हमारा स्वर्ग भी जल जाएगा। राम का बाण है, कोई साधारण नहीं है, भाग यहाँ से, भगा दिया। अब सबके पास गया, किसी ने बैठने को नहीं कहा। अंत में भागता हुआ चला रहा है। तब तक क्या हुआ, बोले नारद देखो अबिकल जयंता और लागी दया कोमल चित संता। नारद जी ने देखा, नारद जी ने आगे से रोक लिया, हे जयंत कहाँ भाग रहे हो? जयंत ने कहा महाराज बात करने की फुर्सत नहीं है। कहा बोले बाण लगा पीछे राम जी का। तो नारद जी ने कहा बाण लगा? बोले हाँ। बोले तो डरने की क्या बात? अरे महाराज मार डालेगा। नारद ने कहा बेवकूफ मत बनो, अगर मारना चाहता है ये तुम्हें तो कब का मार दिया होता। ये तुम्हें मारना नहीं चाहता है, ये तुम्हें सही दिशा प्रदान करना चाहता है। और सही दिशा जब मिल जाएगी तो ऑटोमेटिक सही दशा हो जाएगी तुम्हारी। और जब तक दिशा नहीं मिलेगी तब तक दशा नहीं बनेगी तुम्हारी। इसलिए तुम्हें ये सही रास्ते पर ले जाना चाहता है। अच्छा खड़े हो जाओ। नारद जी खड़े हो गए। और जो नारद जी खड़े हुए, एक फीट दूर जाकर के बाण रुक गया। नारद जी ने कहा देख लो, ये मारना थोड़ी चाहता है। जयंत ने कहा महाराज हम तो खामोखा भागते घूम रहे हैं, अब करें क्या? नारद जी ने कहा एक काम करो, अब उन्हीं की शरण में जाओ जिनका बाण है, उन्हीं की शरण में जाओ। जयंत ने कहा महाराज कौन सा मुंह लेके जाए? नारद जी ने कहा यही मुंह ले जाओ, यही मुंह लेके जाओ। महाराज कहेंगे क्या? बोले कहना क्या है? नारद जयंत ने कहा महाराज वो कहेंगे कि हमारी सीता के चरण पर चोंच क्यों मारी, तो क्या बताएंगे? नारद जी ने कान भोंक दिया, बोले ये कह देना। अब जयंत चला। जयंत जाकर के राम जी के पास पहुंचा, चरणों में प्रणाम किया। राम जी ने कहा कहो जयंत, तुमने हमारी पत्नी के चरणों पर चोंच क्यों मारी, ये बताओ। जयंत ने कहा महाराज तुम्हारा प्रभाव देखना चाहता था इसलिए चोंच मारी, तुम्हारा प्रभाव देखना चाहता था। तो राम जी ने कहा प्रभाव देख लिया? बोले हाँ। क्या प्रभाव मिला? बोले प्रभाव ये मिला कि बाप ने ही धक्के मार के घर से भगा दिया, ये तुम्हारा प्रभाव है। सगे बाप ने धक्के मार के घर से निकाल दिया, बैठने को नहीं कहा। और की तो बातें छोड़ो, ये तुम्हारा प्रभाव है। राखी को सकई राम कर द्रोही, राम के द्रोही को अपने पास कोई बिठा नहीं सकता, मुझे पूर्ण विश्वास हो गया है, ये तुम्हारा प्रभाव है। तो राम जी ने कहा फिर अब क्या करने आए? बोले अब महाराज आपका स्वभाव देखने आए हैं। अभी तक आपका प्रभाव देख रहा था, अब स्वभाव देखने के आया हूँ कि आपका स्वभाव क्या है। राम जी मुस्कुराए, स्वभाव तो मेरा ये है कि हम अपने ऊपर जो हमारे साथ में गलत व्यवहार करता है, निज अपराध रिसाई न काहू। हमारा कोई अपराध कर दे मैं उसे दंड नहीं देता हूँ, इसलिए मैं तुम्हें क्षमा करता हूँ। एक नयन कर तजा बाबा ने कौवे को छोड़ दिया। राम जी ने सीता जी से कहा व्यवधान हो गया, समय अब है नहीं, इसलिए अब ये रास इस युग में नहीं, इस अवतार में नहीं, अगला अवतार जब हम कृष्ण अवतार लेंगे तो उसमें महारास तब कर लेंगे। आज वही रात फिर आ गई है। राम जी ने जो सीता जी से कही थी रात में, रात की बात कि द्वापर में एक रात आएगी शरद पूनम की, उसमें मरास करेंगे। आज वही शरद पूनम की रात आ गई, इसलिए व्यास जी महाराज लिखते हैं कि भगवान पिचता रात्रि, वही रात आ गई। एक शब्द कहता है बात, और कुछ बात ये नहीं है। तीन भाव बता चुका हूं इस रात्रि के, तीन भाव। चौथा भाव सुनिए। एक शब्द कहता है चौथा बात कुछ और है। बोले बात क्या? बोले एक बार की बात, कामदेव को बड़ा अभिमान हुआ कि हमारी टक्कर का कोई नहीं है, हम जिसे चाहें उसी को धराशायी कर दें। भगवान भोलेनाथ को भी हमने धराशायी कर दिया, कामदेव को अभिमान हो गया। तो नारद जी से मिल गए। नारद जी ने कहा कामदेव आजकल बड़े कंधे फुला करके चलते हो, क्या मामला है? कामदेव ने कहा हमारी टक्कर का भाई भी तो नहीं कोई, ऐसा कौन जिसे हम परास्त न कर दें। नारद जी ने विचार किया इसका मतलब अभिमान हो गया है, और अभिमान हो गया तो ऐसी जगह लड़ाओ जो अभिमान के साथ साथ ये भी चोर हो जाए।
नारद जी ने कहा एक ऐसा है जिसका तुम बाल बांका नहीं कर सकते हो। बोले कौन? बोले नारायण। भगवान नारायण के ऊपर तुम्हारा कोई प्रकोप नहीं हो पाएगा। कामदेव ने कहा नारद जी अगर मौका लगे और कहीं अखाड़े में हाथ मिल जाए हमारा उनका, तो एक साथ में 4 पटकी मारे हम नारायण के, एक साथ में 4 पटकी। नारद जी को मिला मौका, नारद जी ने जाकर के चुगली भगवान नारायण से कर दी। प्रभु कामदेव तो कहता है अगर मौका लगे तो 4 पटके भगवान नारायण के भी मारे। भगवान मुस्कुराए, नारद जी बिल्कुल ठीक कहते हो। बोले महाराज बिल्कुल ठीक कहते हैं। अच्छा तो ऐसा करो कल उनकी पेशी करो। कामदेव को बुला। दूसरा दिन हुआ, कामदेव को बुलाया गया सभा में। कामदेव आए। नारायण ने पूछा कहो भाई कामदेव तुमने ये कहा कि अगर मौका लगे तो 4 पटके हम भगवान नारायण के मारे? तो कामदेव ने मुस्कुरा करके कहा हाँ महाराज कहा तो हमने, और बाकी कहा नहीं। प्रभु अगर हमारा तुम्हारा कहीं मुकाबला हो जाए तो 1 मिनट में हम तुम्हें धराशायी कर सकते हैं। 5 बाण है महाराज मेरे, अब 1 बाण से नहीं गिरोगे तो दूसरा मारेंगे, दूसरे से बच जाओगे तीसरा मारेंगे। 5 बाण कोई नहीं जल सकता है मेरे। और बाकी कामदेव के 5 बाण हैं। कौन कौन? मारण, उच्चाटन, उद्दीपन, सम्मोहन और वशीकरण। ये 5 बाण कामदेव के होते हैं। भगवान नारायण ने मुस्कुरा करके कहा जाओ कामदेव हम तुम्हें मौका देंगे, अभी नहीं, द्वापर में हम कृष्ण अवतार लेंगे और उसमें 6 महीने तक हमारी तुम्हारी कुश्ती होगी। 6 महीने तक। शर्त ये होगी अगर हम हार गए तो कामदेव हम अपना वैकुंठ तुम्हारे नाम कर देंगे, और अगर तुम हार गए तो तुम्हें मेरा पुत्र बनना पड़ेगा, इतना याद रखना। कामदेव ने कहा मुझे स्वीकार है महाराज। और इसीलिए कामदेव रासलीला में हार गया था भगवान से, भगवान का बाल बांका नहीं कर पाया, इसीलिए कामदेव को भगवान कृष्ण का पुत्र बनना पड़ा। बोलो भाई बना कि नहीं? भगवान का जो पुत्र था जिसका नाम था प्रद्युम्न, रुक्मिणी का पुत्र था, जिसका संभरासुर ने प्रसूतिका गृह से हरण कर लिया था, वो कामदेव का ही अवतारी था, जिसकी पत्नी थी रति, बानामती ने जिसे पाला था। तो कहने का भाव आज वही रात आ गई है जो भगवान ने कामदेव से वादा किया था कि 6 महीने की रात होगी, उसमें मैं तुमसे रास में कुश्ती करूंगा। आज वही रात्रि आ गई। व्यास जी महाराज लिखते हैं भगवान पिचता रात्रि, वही रात आ गई। कैसी रात है? बोले शरदोत्त फुल्ल मल्लिका, शरद पूनम की रात है, मल्लिकादि पुष्पों से उसे सजाया गया। वीक्षरंत मनश्चक्रे, भगवान के अंदर मन उत्पन्न हुआ। वैसे भगवान को वेदों में अमना कहा है। अमना, अमना का मतलब जिनके अंदर मन नहीं है। लेकिन आज भगवान के अंदर मन उत्पन्न हुआ। काय के लिए मन उत्पन्न हुआ? बोले गोपिकाओं से रास करने का। इसलिए भगवान ने योग माया को बुलाया। योग माया मुपाश्रिता, योग माया आई, हाथ जोड़े महाराज क्या करना है? बोले कुंजन मन को ऐसे सजा दो जैसे नई नवेली दुल्हन सजाई जाती है। गोपिका योग माया ने जाकर के कुंजन मन को बड़ा सुंदर सुसज्जित बना दिया। रात्रि का समय, सुंदर मंद सुगंध बह रही है, हल्के हल्के बादल आ गए हैं आकाश में। क्यों? संगीत की भी तो जरूरत पड़ेगी, जो डांस होगा नाच होगा। अकेले बांसुरी स्वर दे सकती है, वाद्य यंत्रों की तो आवश्यकता पड़ती है। तो मेघ आ गए अपना वाद्य यंत्र लेकर के बजाने के लिए। जब बांसुरी बजेगी तो गड़गड़ाहट के साथ में स्वर हम भी मिलाया करेंगे, कभी कभी चटाका कर दिया करेंगे, कभी कभी प्रकाश हो जाएगा। बड़ा सुंदर जो है हल्के हल्के मेघ चारों तरफ से आ गए, बड़ी सुंदर व्यवस्था बन गई। भगवान ने उठाई बंसी और जाकर के कुंजन मन में पहुंचे, बड़ी प्यारी मुरली बजाई। देखो वैसे तो भगवान ने पूरे जीवन बंसी बजाई, पूरे जीवन बजाई, लेकिन पूरे जीवन में 2 बार विशेष रूप से बजाई। कब बजाई? एक बार तो आज बजा रहे हैं जब रास करने जा रहे हैं तब बजाई, और एक बार भगवान ने तब बजाई जब वेणु गीत गाया है मुरली के द्वारा। भागवत जी में 5 गीत हैं।
वेणु गीत, गोपी गीत, ऐल गीत, भिक्षु गीत, इस प्रकार से 5 गीत हैं। तो महाराज 5 वेणु गीत जो गाया है भगवान ने अपनी मुरली के द्वारा, वो मुरली का स्वर सबने सुना। वेणु गीत जो गाया है उसमें लिखा है, बोले सर्वभूत मनोहरः इति वेणु रवम वादम सर्वभूत मनोहरः। ऐसी बंसी बजी कि तीनों लोकों में जितने भी सुना वो सब मोहित हो गए। बंसी बाजी शाम की और मोहे तीनों लोग, भाई तीनों मोहे नहीं, बसे कौन से लोग। भगवान ने जब वेणु गीत गाया तो सब मोहित हो गए, लेकिन 3 मोहित नहीं हुए। कौन कौन? कुछ विद्वान कहते हैं कंस, कंसिनी और कंस की अम्मा, ये मोहित नहीं हुए। प्रश्न इस बात का है, जिसने बंसी सुनी है सब मोहित हो गए। फिर कौन नहीं मोहित हुआ? 3 नहीं हुए। कौन? बोले राहु आकाशित सिर बिना, आई पताल श्रुतिहीन, निद्रा बस मुचकुंद जी, ये नहीं मोहे 3। एक तो राहु मोहित नहीं हुआ, क्योंकि राहु के जब अमृत बांटा था तो राहु ने पी लिया, भगवान ने सुदर्शन से उसका सिर काट दिया, तो सिर अलग पूजने लगा, धड़ अलग पूजने लगा, तो धड़ को राहु कहते हैं। और जब ऊपर का मामले गायब है, सिर है ही नहीं, कान है ही नहीं, तो बंसी सुन नहीं पाई, इसलिए राहु आकाशित सिर बिना। दूसरे बोले अहि पताल श्रुतिहीन, शेषनाग जी महाराज मोहित नहीं हुए क्योंकि उन्होंने बंसी नहीं सुन पाई। निद्रावस मुचकुंद जी, मानधाता के पुत्र मुचकुंद जी महाराज देवताओं के द्वारा प्राप्त निद्रा से प्रबलशर पर्वत की गुफा में सो रहे, उन्होंने बंसी नहीं सुन पाई, इसलिए नहीं मोहित हुए। बाकी जितने भी वेणु गीत को सुना है, इति वेणु रवम पादम सर्वभूत मनोहरा, वो भी भयंकर सुर निकला है, वो करुणा भरा सुर निकला है कि सब मोहित हो गए। कब? बोले जब वेणु गीत गाया तब। लेकिन आज जब मुरली बजाई है कुंजन मन में, ये बंसी सबको नहीं सुनाई पड़ी। रासलीला के समय जो बंसी बजाई ये सबको नहीं सुनाई पड़ी, ये किनको सुनाई पड़ी? बोले ये उन्हीं को सुनाई पड़ी है जिनका भगवान ने चीर हरण कर चुके हैं पहले, जिनका चीर हरण किया है। यमुना जी में जो गोपिकाएं स्नान कर रही थी नगन, उनका चीर चुरा लिया था भगवान ने, अज्ञान रूपी चीर, और ज्ञान रूपी वस्त्र वापस कर दिया था। गोपिकाएं रासलीला में वही जा सकता है। भगवान की रासलीला जो है ना, ये कोई साधारण लीला नहीं है, बहुत अद्भुत लीला है। रासलीला में प्रवेश वही पा सकता है जिसका अज्ञान रूपी वस्त्र हरण हो चुका हो, अज्ञान रूपी वस्त्र जिसे मिल चुका हो। अज्ञानी नहीं जा सकता है, क्योंकि रास का अर्थ क्या है? बोले रसौ वैसा अससह रासा, रसौ वैसा। व्याकरण की दृष्टि से बोले जिस लीला में रस ही रस भरा हो, आध्यात्मिक भाव। बोले राम माने जीव, सा माने ब्रह्म, जहां पर जीव और ब्रह्म का मिलन हो रहा हो उसे रास कहते हैं। इसलिए आज गोपिकाएं वही जा रही हैं, उन्हीं को बंसी सुनाई पड़ी जिनका अज्ञान रूपी चीर हरण हो चुका है, और ज्ञान रूपी वस्त्र जिन्हें भगवान दे चुके हैं, आज उन गोपिकाओं को बंसी सुनाई पड़ी। बड़ी विचित्र बंसी बजी। निशम्य गीतम तदनंद वरदनम, बड़ा अद्भुत गीत निकला है। निशम्य गीतम तदनंद वरदनम, ब्रजश्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ऐसा गीत निकला है। कैसा निकला? बोले निशम्य गीतम, गीत निकला कैसा? बोले तद अनंग वर्धनम,
तद अनंग। अनंग नाम किनका है? कामदेव का। अनंग नाम कामदेव का है। तो गीत कैसा निकला है? बोले तद अनंग वरधनम, कामदेव को बढ़ाने वाला गीत निकला है। ऐसा गीत गाया। तो गोपिकाओं की हालत क्या हुई? बोले ब्रज श्रिया कृष्ण गृहीत मानसा। ब्रज की स्त्रियां जो है ना, उनके मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने कृषित कर लिया। गोपिकाओं के मन को कृष्ण रूपी ग्रह ने बंसी के द्वारा कृषित कर लिया, मन खींच लिया है। और जब मन खींच लिया है तो गोपिकाएं स्वाभाविक भागती चली जा रही हैं कि क्योंकि व्यक्ति वहीं जाता है जहां उसका मन होता है। भाई हमारे रवि पंडित जी, रवि नाम है आपका, रवि पंडित जी हमारे, भगवान की कृपा से हर प्रकार की सुख सुविधा है फर्रुखाबाद में, VIP व्यवस्था है, लेकिन अपनी गाड़ी लेकर के पर डे यहाँ आते हैं क्योंकि मन यहाँ भगवान के पास इनका लगा हुआ है। बढ़िया AC में बैठे होते हो, यहाँ लपट की हवा ले रहे हैं देखो, लेकिन आनंद है। मुझे मेरी मस्ती कहाँ लेके आई है ना, ये मस्ती है। नहीं तो ये भी भैया AC में बैठे होते, कूलर चल रहा होता चकाचक, जब चाहते फ्रिज से बोतल निकाली पानी पीने लगे। अब यहाँ अगर प्यास लगे तो उबला हुआ मिलेगा, बोलो भाई। लेकिन ये मन है, मन लेकर के इनको यहाँ आया है। व्यक्ति का जहाँ मन होता है वहीं जाता है। और गोपिकाओं का मन कहाँ है? कृष्ण गृहीत मानसा। कृष्ण रूपी ग्रह ने गोपिकाओं के मन को ग्रसित कर लिया, खींच लिया है। तो मन पहुंच गया कुंजनवन। अब गोपिकाएं ऑटोमेटिक भाग रहे हैं कुंजनवन की तरफ क्योंकि मन पहुंच चुका है। एक गोपी शाम का समय दरवाजे पर लीप रही है। लिपंतया भययो कश्चिद, लिपंतया एक गोपी लीप रही है। तब तक भगवान की बंसी सुनाई पड़ी। सो गोबर में सना हुआ हाथ लेकर के महारानी भाग खड़ी हुई, कुंजनवन में पहुंच गई। एक गोपी शाम का समय पति को भोजन परोस रही। पति पाटे पर बैठा, भोजन की थाल हाथ में, बंसी सुनाई पड़ी कानों में, भोजन की थाली लेके भाग खड़ी हुई कुंजनवन की तरफ। अब पति पीछे पीछे भाग रहा है। अरे भोजन लाओ। सुने कौन? क्यों? बोले कृष्ण गृहीत मानसा। मन तो कृष्ण के पास है, सुने कौन? बाबरी हो गई गोपिकाएं सब भागी चली जा रही हैं। एक गोपी शाम का समय गाय का दूध निकाल रही है। बछड़े को खोला, दोहनी हाथ में, भगवान की बंसी सुनाई पड़ी। तो मटकिया लेके पहुंच गई कुंजनवन में। देह गेह का भान ही नहीं रहा, सब विदेह हो गए। एक गोपी शाम का समय कपड़े पहन रही थी तो भगवान की बंसी सुनाई पड़ी। तो जल्दी जल्दी में लहंगे को ओढ़ लिया, ओढ़नी को लपेट लिया, भाग खड़ी। एक गोपी शाम का समय अपने आभूषण पहन रही है। सो तब तक भगवान की बंसी सुनाई पड़ी। सो नाक वाले कान पहने, कान वाले नाक पहने, भाग खड़ी। एक गोपी श्रृंगार कर रही है, शाम को मेकअप कर रही है। सो भगवान की बंसी सुनाई पड़ी। सो आंखें वालों होठन पर लगाओ, होठन वालों आंखें पर लगाओ। अस्त व्यस्त व्यवस्था सब भागती चली जा रही। क्यों? बोले कृष्ण गृहीत मानसा। मन ही नहीं अपने पास है, और जब मन नहीं तो काम तो ऑटोमेटिक उठपटांग होंगे, सब भागी चली जा रही। एक कवि कहता है गोपिकाओं की स्थिति क्या है? बोले कोई उठी दौड़ी, कोई भूल गई, कोई पूरी भई पूरी भरी कदम की ढाल में। कोई उठी दौड़ी, कोई भूल गई पौरी, कोई पौरी भई कौरी भरी कदम की डाल में। कोई खुले बाल, कोई भूषण विशाल, कोई तज के श्रृंगार चली सुध नहीं बाल की। कोई धाई कुंजन में, कोई फिरे कानन में, कोई धाई विपिन में दशाती बेहाल सी। और सारी ब्रज बाल कठपुतरी सी नाच नहीं, ऐसी आज बांसुरी बजी है नंदलाल की। बाजी उमगाई, बाजी बाजी द्वार खोल धाई, मार
आग बुलाई बाजी व्याकुल अंगन में, बाजी ने बिसारी धीर, बाजी ने है फारी चीर, बाजी के उठी है पीर चैन मन में। बाजी घर छोड़ी भाजी, बाजी डर छोड़ी भाजी, बाजी बर छोड़ी भाजी, व्याधि लगी तन में। और बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे कहाँ बाजी, बाजी कहे बांसुरी बजी है वृंदावन में। सब भागती हुई चली जा रही है, जाकर के कुंजन मन में पहुंची। भगवान कन्हैया मुरली बजा रहे हैं, बड़ी प्यारी धुन है। भगवान ने गोपिकाओं को देखा, वृक्ष से उतरिया और स्वागत किया। स्वागतम भो महाभागा। अरे गोपिकाओं, इस कुंजन मन में कन्हैया तुम्हारा स्वागत करता है, लेकिन कहो प्रियम किम करवाणी बा। जो भगवान ने कहा स्वागतम भो महाभाग, गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि 3 लोग का मालिक आज मेरा स्वागत कर रहा है। भाई हम कहीं जाएं किसी पार्टी में, वीआईपी पार्टी में, या विधायक जी से मंत्री संतरी से मिलने जाएं और मंत्री जी खुद उठ करके हमारा स्वागत करें, तो भैया हमारे लिए गर्व की बात होगी कि नहीं? बोलो भाई। हमें ऑटोमेटिक हम लोगों को गर्व होगा कि भाई देखो प्रधानमंत्री ने या मुख्यमंत्री ने हमारा खुद स्वागत किया। और जहां पर स्वयं कृष्ण स्वागत करने वाले हों तो ऐसे अतिथि का तो मान ऑटोमेटिक बढ़ जाता है। तो गोपिकाओं को अभिमान हो गया कि भगवान ने मेरा स्वागत किया, स्वागत हो महाभाग। तब तक भगवान ने कह दिया प्रियम किम करवाणी बा। तुम आई क्या करने, मैं तुम्हारा क्या प्रिय करूं? आई क्या करने? गोपिकाओं ने कहा बा महाराज, खूब इज्जत करके बेइज्जती करते हो। पहले इतनी इज्जत के शिखर पे चढ़ा दिया और बाद में कहते हो वहीं क्या करने? महाराज मैं रास करने आई हूं। भगवान ने कहा तुम सब लौट जाओ, तुम सब वापस लौट जाओ। क्यों महाराज? बोले ऐसा घोरा तमो बेला, इस अंधेरी रात में तुम क्यों आई मेरे पास? इस अंधेरी रात में क्यों आई? अच्छा एक बात बताओ, ये शरद पूनम की रात अंधेरी है? शरद पूनम की बात छोड़ो, किसी पूर्णमासी की रात अंधेरी होती है? अंधेरी तो नहीं होती है। पूर्णमासी की रात उजाली ही होती है, और शरद पूनम की रात तो सबसे ज्यादा उजाली होती है। शरद पूनम की रात जो है, जिसे क्वार की पूर्णमासी कहते हैं, उसी शरद पूनम की रात कहते हैं। पूरे वर्ष भर में अगर चंद्रमा में सबसे ज्यादा प्रकाश किसी रात्रि में है तो शरद पूनम की रात में, क्योंकि इस रात्रि में चंद्रमा 16 कलाओं से खिलता है। चंद्रमा की 16 कलाएं, 16 कलाओं से चंद्रमा खिलता है। और उसी रात में वर्ष भर में केवल एक बार चंद्रमा अपनी किरणों के द्वारा अमृत की बरसात करता है संसार में। बुद्धिमान माताएं जो होती हैं वो क्या करती हैं? शाम को गाय के दूध में खीर बना करके और खुले में टांग देती हैं। आप लोग टांगती हो कि नहीं? हाँ, सब टांगती होंगी। और न टांगती हो वो सुन ले, शरद पूनम की रात, शरद पूनम तो नहीं शायद समझ पाओगी, कुंवार की पूर्णमासी, कुंवार की पूर्णमासी को शाम को बढ़िया स्वच्छ चौका करके, चौका लगा करके, बर्तन वर्तन धो करके बढ़िया खीर बनाओ गाय के दूध में, खुले में टांग दो ऐसी जगह पर जाके, ताकि उसे कुत्ता बिल्ली आदि न छुए न दूषित करे, बाकी खुले में रहे वो, तारार में कहीं टांग दो। और उसमें रात भर खुला रहने दो, और सुबह उठ करके नहा धो करके पूरा घर उस खीर को प्रसाद में खाओ। उससे बड़े बड़े रोग नष्ट होते हैं, ऐसा मानना है हमारा लोगों का। तो शरद पूनम की रात जो है सबसे ज्यादा उजाली होती है, और सबसे अंधेरी रात कौन सी होती है? भादव की जन्माष्टमी की, जन्माष्टमी की रात सबसे अंधेरी, और शरद पूनम की रात सबसे उजाली। और भगवान गोपिकाओं से कहते हैं शरद पूनम की रात के लिए ये सा घोरा तमो बेला, इस अंधेरी रात में तुम क्यों आई? भगवान झूठ बोले ना भाई, शरद पूनम की रात को भगवान अंधेरी रात बता रहे, तो झूठे तो बोले। भगवान झूठ नहीं बोलते। भगवान ने अंधेरी रात क्यों कहा? इसलिए कहा है कि अय गोपिकाओं, कि
किसी भी उच्च कुल की बहू बेटी, किसी भी उच्च कुल की बहू बेटी अगर घर से बाहर सूर्यास्त के बाद अकेले कदम निकालती है तो संसार उसके लिए अंधकारमय हो जाता है। किसी भी बहू बेटी को सूर्यास्त के बाद अकेले घर से निकलना नहीं चाहिए। बड़ा सोच समझ के तुम्हें चलना चाहिए। माताएं कहती होंगी पंडित जी सारे प्रतिबंध हमारे ऊपर लगा रहे, आज हम 6 दिन हो गए सुनती सुनती, एक बात भी लोगों के लिए नहीं कही। जब देखो तो हमारे ऊपर निशाना साध रहे। एक बात बताएं, आप लोगों ने दुकानदार देखा होगा, किराने वाले शाम को जब दुकान बढ़ाते हैं तो क्या करते हैं, बढ़िया गोलक जो है वो अंदर बढ़ा देते हैं, गोलक जिसमें पैसे से अंदर रख देते हैं। काजू पिस्ता बादाम किशमिश छुआरे ये डिब्बा उठा उठा के अलमारी में रख देते हैं अंदर, जो काउंटर पे सजा रखे हैं, तब शटर गिराते हैं, है ना। और नमक के बोरा उठा के अंदर रखता है, वो तो रोडे पड़े। नमक के बोरा या गिरुआ के बोरा ये तो रोडे पड़ा रहे। तुम सब काजू पिस्ता बादाम की डिब्बा और हम सब नमक के बोरा। तुम्हें संभाल के रखना पड़ेगा। और हम नमक के बोरा है, कम डरे रहे, हमारो कोई तलाशी नहीं भाई, है कि नहीं? बोलो। कीमती चीज संभाल के रखनी पड़ती है। तुम हमारी आन बान शान हो, अगर तुम्हारे ऊपर दाग लग गया तो हम मुंह दिखाने के लायक नहीं रह जाएंगे। इसलिए तुम्हें सचेत रहना पड़ेगा, हर समय सोच समझ के चलना पड़ेगा। हम लोगों से अगर गलती हो जाए तो हम लोगों को तो हो सकता है क्षमा कर दिया जाए या एक वंश की लाज जाएगी, लेकिन तुम्हारे द्वारा अगर कोई कुकृत्य हो गया तो 2 खानदान की लाज चली जाएगी, एक तो बाप की और दूसरे ससुराल की। बोलो भाई, गलत कह रहे हैं। इसलिए तुम्हें बहुत सावधानी से रहना चाहिए, क्योंकि तुम हमारी आन बान शान हो। एक लड़की नजर नीची करके चलती थी, एक लड़की जो थी वो नीचे को नजर करके चलती थी। तो एक लड़के ने उससे पूछ दिया, बहन तुम सदैव नीची नजर करके क्यों चलती हो? उसने बड़ा सुंदर जवाब दिया। अगर उसका जवाब अच्छा लगा हो, लगे आप लोगों को तो उस लड़की के लिए ताली जरूर बजा देना, अगर बात अच्छी लगे तो। लड़की से पूछा कि भाई तुम नजर नीची करके क्यों चलती हो? लड़की ने कहा मैं नजर नीची इसलिए करके चलती हूँ ताकि मेरे बाप और मेरे भाई नजर ऊंची करके चल सके, क्योंकि जिस दिन तुम नजर उठा के चलना सीख जाओगी उस दिन हम लोगों को नजर गिरानी पड़ेगी, और जब तक तुम नजर झुका के चलोगी हम सीना तान करके कहेंगे वो मेरी बहन। सूर्यास्त के बाद हम माताओं बहनों को घर से बाहर अकेले नहीं निकलना चाहिए। अगर निकलती हैं तो संसार इनके लिए अंधकार में हो जाता है। अगर निकलना है तो किसी न किसी को साथ में लेकर के तब निकलो। गोपिकाओं से कहा भगवान ने कि तुम सब अपने अपने पति पुत्रों की आज्ञा को टाल करके आई हो, इसलिए तुम सब लौट जाओ। पति की आज्ञा का उल्लंघन करने वाली माता का कहीं कोई सम्मान नहीं होता है। देखो हमारी माताएं बहनें जितने भी व्रत करती हो, व्रत करती हो तुम सब, ये व्रत किसके हैं? सब पार्वती के व्रत हैं। बोलो भाई, है कि नहीं? एक भी सरस्वती का व्रत है? आप लोग जो करते हो उनमें एक भी सरस्वती का व्रत हो बताओ, है? नहीं है। एक भी लक्ष्मी जी का व्रत हो? एक है वैभव लक्ष्मी का। तो ये व्रत कभी 2 ही 4 वर्षों से चला है, क्यों पंडित जी? पुराणों में तो कहीं हमें मिला नहीं। वैभव लक्ष्मी का व्रत हमें कहीं पुराणों में नहीं मिला, आज तक इतने पढ़े हमने, लेकिन 2-4 वर्षों से तुम लोगों ने अपने प्रकट कर लिया, खैर कोई बात नहीं। लेकिन ओरिजिनल व्रत जितने भी हैं वो सब पार्वती के व्रत हैं। लक्ष्मी जी का एक भी व्रत नहीं, सरस्वती का एक भी व्रत नहीं। चाहे वो नवरात्रि का व्रत हो तो माता पार्वती का है, चाहे हरतालिका तीज का व्रत हो तो पार्वती का व्रत है। क्यों? ऐसा क्यों? क्योंकि माता पार्वती ने कभी भी अपने पति भोले बाबा की अवहेलना नहीं की। माता सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, अवहेलना की। सरस्वती ने ब्रह्मा जी को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, अपने पति की अवहेलना की। इसलिए पति की अवहेलना करने वाली स्त्री का कभी सम्मान नहीं होता है, इसलिए लक्ष्मी का व्रत नहीं है। आप लोग कहेंगे कि लक्ष्मी जी ने कब श्राप दिया नारायण को? संभवतः आप लोगों को पता होगा, पता है क्या? चलो हम बता देते हैं। देवी भागवत में कथा आती है, कपोल कल्पित बात नहीं बताऊंगा, जो पढ़ा है वही बताऊंगा। देवी भागवत में कथा आती है, एक बार
भगवान मैया लक्ष्मी श्रृंगार कर रही थी, तो श्रृंगार करते करते भगवान नारायण पास में बैठे, देखते देखते अचानक हंस पड़े भगवान नारायण। तो लक्ष्मी जी ने पूछा महाराज आप हंसे क्यों? बोले कुछ नहीं, बस ऐसे हंसी आ गई। दोबारा पूछा, बोले ऐसे ही हंसी आ गई। बात खरी होती चली गई, लक्ष्मी जी को गुस्सा आ गया। लक्ष्मी जी ने कहा अगर कोई बात नहीं तो घोड़े जैसा मुंह फाड़ के हंस काहे को रहे? कोई बात नहीं तो हंसते क्यों हो? और अगर अकारण हंसते हो तो जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ, तुम घोड़े जैसा मुंह फाड़ के क्या हंस रहे हो? जाओ समय आने पर तुम्हारे घोड़े का मुंह लगाया जाएगा। श्राप दिया। और वही भगवान नारायण को हयग्रीव अवतार लेना पड़ा। है माने घोड़ा, घोड़े का अवतार लेना पड़ा। तो लक्ष्मी जी ने नारायण को श्राप दिया, सरस्वती ने ब्रह्मा को श्राप दिया। कब दिया? एक बार ब्रह्मा जी यज्ञ करने वाले थे तो ब्राह्मणों से कहा महाराज वेदी रचना करो। ब्राह्मणों ने कहा पत्नी के सहित पधारो, तैयारी हो चुकी, बुलाना। ब्रह्मा जी के सरस्वती के पास चलो भाई तैयारी हो चुकी है, पूजन पे बैठो चल के। सरस्वती ने कहा बस महाराज अभी 2 मिनट में आए, कपड़े पहन ले, तैयार होने थोड़ा। अच्छा ये माताएं कहते हैं बस 2 मिनट में तैयार हो रही, तुम जाकर के अमृतपुर से सौदा लेके लौटी आओ, ये तैयार नहीं हो पाएंगे। और अमृतपुर की बात छोड़ो तो फरुखाबाद जाएगी लौटिया, मुझे तैयार नहीं हो, तैयार होने बड़ा टाइम लगता है। तो ब्रह्मा जी फिर गए, चलो सरस्वती देर हो रही है। सरस्वती के पास बस महाराज थोड़ा श्रृंगार कर ले, भी आ रहे। ब्राह्मणों ने कहा महाराज मुहूर्त निकल रहा है। ब्राह्मणों ने कहा मुहूर्त निकल रहा है, आप जल्दी पत्नी को लेकर के पधारो, नहीं तो बगैर मुहूर्त के यज्ञ करना हानिकारक हो सकता है। ब्रह्मा जी ने कहा सरस्वती तो आने ही, वो तैयार हो रही है महाराज, और कोई विकल्प हो तो बनाओ। ब्राह्मणों ने कहा विकल्प है। बोले क्या? बोले रेडीमेड पत्नी तैयार करो। रेडीमेड पत्नी? बोले रेडीमेड पत्नी कैसे होगी? बोले हम तैयार कर देंगे। ब्राह्मणों ने क्या किया? गाय के मुंह का मंथन कर दिया। गाय के मुंह का जब मंथन किया तो एक देवी प्रकट हुई जिसका नाम है गायत्री। बोलिए गायत्री मैया की जय हो। गायत्री देवी को प्रकट किया, गायत्री देवी को दाहिनी तरफ बिठा करके ब्रह्मा ने यज्ञ का कार्य शुरू कर दिया। अब ब्रह्माणी आई तैयार होकर के, क्या देखा? दाहिनी तरफ बैठी दूसरी स्त्री रेडीमेड। ब्रह्माणी को बड़ा क्रोध आया, अरे ब्रह्मा तुम्हें 1 मिनट का इंतजार नहीं हुआ, तुमने हमारी अनुपस्थिति में दूसरी स्त्री को अपनी दाहिनी तरफ बिठा दिया। जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूँ कि भविष्य में कहीं तुम्हारा कोई पूजन नहीं होगा, कहीं तुम्हारा कोई मंदिर नहीं बनेगा। वाकई आज भी संसार में कोई मंदिर ब्रह्मा जी का नहीं, केवल एक है, पुष्कर में केवल एक मंदिर है। तो ब्रह्माणी ने ब्रह्मा को श्राप दिया, लक्ष्मी ने नारायण को श्राप दिया, और पार्वती ने कभी भगवान भोलेनाथ का अपमान नहीं किया। संतत पियहि प्यारी। भगवान भोलेनाथ को पार्वती बड़ी प्यारी थी और भगवान भोलेनाथ पार्वती को बड़े प्यारे थे। कभी उनकी आपस में लड़ाई नहीं हुई। और एक बात बताएं, लड़ाई की बात छोड़ो, शास्त्र कहते हैं जो स्त्री एक बार अपने पति से ये कह देती है कि तुम्हारे साथ शादी होकर के हमारा तो जीवन ही खराब हो गया, जो स्त्री एक बार अपने पति से कह देती है उसका धर्म नष्ट हो जाता है और निश्चित वो नरकगामी बनती है। तुम लोग तो नहीं कहते हो अपने अपने पति से कि तुमसे ब्याह हुई हमारा तो भाग्य खराब हुई वो। खैर ये कोई नहीं कहते हैं, तुम लोगों से नहीं कही गई कहती हुई बिल्कुल। दूसरी बात छोड़ो, हमसे खुद हमारी पंडितानी पसंद नहीं कहती तुमसे बिया हुई तो भाग्य फूटी वो। हमने कहा हुई वो, बोले कचू नहीं, हम तो होती बढ़िया वीआईपी मकान बनाती होती। हमने कहा तुम दस्तखत करती होती, खाली रोटी वोटी थोड़ी मिले। जो स्त्री अपने पति से ये कह देती है कि तुमसे विवाह करके हमारा तो भाग्य फूट गया, वो समझ लो हाँ उसका धर्म नष्ट हो गया। नहीं कहना चाहिए। तो पति कैसा भी हो, पत्नी को चाहिए अपने पति का अपमान न करे, सम्मान करे, पति की आज्ञा का पालन करे, क्योंकि वही उसका परमेश्वर होता है। भगवान कन्हैया ने कहा गोपिकाओं तुम सब लौट जाओ, क्योंकि तुम अपने अपने पतियों की आज्ञा को टाल करके आई हो, इसलिए हम रस नहीं करेंगे। गोपिकाओं ने कहा महाराज अभी मैं लौटी जा रही, एक प्रश्न का उत्तर दे दो। बोलो प्रश्न क्या है? बोले प्रश्न ये है महाराज, किसी स्त्री का नियम था जब तक वो अपने पति का पूजन नहीं कर लेती थी तब तक भोजन नहीं करती थी। महाराज एक दिन की बात, पति प्रदेश चलने लगा नौकरी करने के लिए, तो पत्नी ने कहा महाराज आप तो चले जाओगे, अब पूजन हम किसका करेंगे? पूजन नहीं करेंगे तो भोजन कैसे करेंगे? तो पति ने अपना एक फोटो दे दिया पत्नी को, अब बोले इस फोटो का पूजन कर लिया करना, भोजन कर लिया करना। तो महाराज वो स्त्री क्या करती है, रोज अपने पति के फोटो का पूजन करती है।
तो भोजन कर लेती है। महाराज एक दिन की बात, पत्नी ने रोली उठाई, उंगली पर पति के फोटो में लगाने के लिए पूजन करने बैठी, और तब तक महाराज पीछे से पति ने आवाज लगा दी। अब सामने फोटो रखा, पीछे पति खड़ा है। अब आपसे निवेदन है, आप ये बताइए कि वो रोली जो उंगली पर लगाई लिए है वो फोटो में लगाई, पति के लगाई? भगवान ने कहा फोटो की तो तब जरूरत थी जब पति नहीं था, और जब पति आ गया तो फोटो की क्या जरूरत है? अब तो डायरेक्ट रोली पति के मस्तक में लगनी चाहिए। गोपिकाओं ने कहा महाराज फिर तो आप हार गए। क्यों? जिन पतियों की मैं आज्ञा को टाल करके आई हूँ वो तो हमारे संसारिक पति हैं, वो तो हमारे संसारिक पति हैं, और आप उन पतियों के भी पति अर्थात आप जगतपति हैं, और जगतपति के पास जाने से रोकने वाले संसारिक पति कौन होते हैं? बोलो भाई, जिस दिन जगतपति बुलाएगा उस दिन संसारिक पति रोक पाएंगे तुम्हें? बोलो। जिस समय, जिस घड़ी, जिस अवस्था में जहां पर बुला देंगे वहीं से तुम्हें जाना पड़ जाएगा। जगतपति जब बुलाएगा, कभी कहता है कि आएगा बुलावा तो जाना पड़ेगा, और सिर तुझको आके झुकाना पड़ेगा, वहां ना चलेगा, वहां ना चलेगा, बहाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना तो ये बड़ा है, भजन तो ये बहुत बड़ा है, और सोचते हैं रास लीला की पूरी कथा पूरी कर दें। 5:37 हो गया है। एक लाइन सुनाऊंगा एक कड़ी के बाद जो हमारे मतलब की है। वो कौन सी है? पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं बुराई तुम औरों में निकालो। पहले तो तुम अपने आप को संभालो, हक नहीं तुमको बुराई औरों में निकालो। बुरा है बुरा जग में, बुरा है बुरा जग में, बताना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। सदा न रहा है, सदा न रहेगा, जमाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का नहीं चाहिए, दिल दुखाना किसी का। गोपिकाओं ने कहा महाराज जब संसारिक पति रोकने वाले कौन होते जब जगतपति बुलाएगा? आप जगतपति हो इसलिए मैं आपके पास चलिए, तो मैंने क्या बुरा किया? भगवान ने कहा गोपिकाओं में तो तुम्हारी परीक्षा कर रहा था, तुम्हारा हृदय बिल्कुल विशुद्ध है, अब तुम सब आंख बंद करके खड़ी हो जाओ, हम तुमसे राज करेंगे। देखो भगवान कोई काम करते हैं तो सबसे पहले कहते हैं आंखें बंद करो, कहते हैं
अच्छा एक बात बताओ, राम कथा सुनी होगी आपने? राम ने कभी कहा बंदर भालुओं से तुम आंखें बंद करो, कुंभकर्ण को मारने वाले? बोलो भाई, कहा कभी? नहीं कहा। क्यों? बोले राम का चरित्र है और कृष्ण की लीला है, अब लीला आंख बंद करके ही होती है। तो गोपिकाओं से कहा तुम अपनी आंख बंद करो, गोपिका आंख बंद करके खड़ी हो गई। 1 घंटा हो गया, 2 घंटा हो गया, 3 घंटा हो गया, भगवान गायब। एक ने आंख खोल करके देखा, जे कैसा रास है, आंखें बंद करके खड़ा कर दिया, रास हो रहा। आंख खोल के देखी, कन्हैया गायब। चिल्लाई अरे बहन किसके लिए आंख बंद करके खड़ी हो? चित्त का चुराने वाला कन्हैया गायब हो गया। अब ढूंढना शुरू किया। एक गोपी ने कहा ऐसे नहीं मिलेगा, वो बड़ा नटखट है, ढीठ है। फिर जितनी लीलाएं उसने की है ना वो सब दोहराओ, अभी आएगा, अपनी लीलाओं को बिगड़ता हुआ देखेगा। एक गोपी ने पकड़ा, दूसरी गोपी पे जमीन पे पटक दिया और छाती पे चढ़ के बैठ गई। बोले ये पूतना मर गई, भगवान नहीं आए। एक गोपी ने दूसरी गोपी को पकड़ा, जमीन पे पटक दिया, खोपड़ी पे नाचना शुरू कर दिया। बोले कालिया मान मर्दन हो गया, भगवान नहीं आए। 4 गोपिकाओं ने एक चुनर के कोने को पकड़ा, एक ने गोपी ने बीच से उंगली लगाई, बोले गोवर्धन पर्वत उठ गया, महाराज नहीं आए। अब रोना शुरू किया, भगवान के प्रति वियोग में रोना शुरू किया है। और रो करके जो गोपिकाओं ने गीत गाया है उसे भागवतकार ने गोपी गीत कहा है। गोपी गीत 5 गीत हैं भागवत जी, मैंने आपको बताया। वेणु गीत, भिक्षु गीत, अयल गीत, गोपी गीत और भ्रमर गीत। 5 गीत हैं, उनमें एक गीत है गोपी गीत जो गोपिकाओं ने रो करके गाया है। हम लोग भी रोते हैं, हम लोग भी गाते हैं, लेकिन किसके लिए? बोले अपने लिए, परमात्मा के लिए नहीं। और जिस दिन परमात्मा के लिए रोना सीख जाओगे ना, उस दिन संसार से रोना बंद हो जाएगा। उल्फत नशे का जिस दम सच्चा सुरूर होगा तो परमात्मा उसी दम हाजिर जरूर होगा। गोपिकाओं ने रो करके गाया, जयति जन्मना प्रजा श्रयत इंदिरा ससदात्रयी जयति रससा देवच्युतावता भागवतास्तवा पापचंदते। बड़ा प्यारा गीत गाया, भगवान नहीं आया। अंत में गोपिकाओं ने यमुना जी में प्रवेश कर दिया। महाराज तुम आओगे नहीं, मैं अपने प्राण त्याग दूंगी। और जो यमुना जी में प्रवेश किया, मुंह में जल जाने लगा, भगवान आकर के किनारे प्रकट हो गए। और इधर कुछ गोपिकाएं ढूंढती हुई भगवान को आगे बढ़ी। उधर तो कुछ गोपिकाएं प्राण त्यागने के लिए चली और इधर कुछ गोपिकाएं अलग हो गई। उन्होंने कहा मैं तो ढूंढे के मानूंगी। पीपल वृक्ष के पास पहुंची, सबसे पहले हाथ जोड़े, पत्रे पत्रे देवाया वृक्षराज नमोस्तुते। आपके पत्ते पत्ते में देवताओं का निवास है प्रभु, अगर मेरे कन्हैया को देखा हो तो बताओ। कोई उत्तर नहीं मिला। और भगवान आगे बढ़े, वो गोपिकाएं आगे बढ़ी तो क्या देखा, एक जगह पर तुलसी का वृक्ष खड़ा हुआ है। तो सब बैठ गई तुलसी वृक्ष के पास। बहन तू तो एक स्त्री है और एक स्त्री की वेदना को एक स्त्री ही समझ सकती है। अगर तूने मेरे कन्हैया को देखा हो तो बता। हवा का झोंका लगा, वृक्ष हिल गया। एक ने कहा बहन, बोले ये नहीं बताने वाली। क्यों? बोले ये तो हमारी सौता है। हमसे ज्यादा प्रेम अगर कन्हैया किसी को करते हैं तो तुलसी को, और हमसे नहीं, सबसे ज्यादा प्रेम करते हैं तो तुलसी को। महाराज 56 प्रकार का भोग लगाओ, मुंह बनाए बैठे रहेंगे, चुपचाप नहीं खाएंगे। कब खाएंगे? बोले एक तुलसी का पत्र तोड़ के रख दो, सब स्वीकार है। ठाकुर जी के भोग में तुलसी का पत्र अनिवार्य है, जरूर होना चाहिए। इतना तो प्रेम करते हैं। गोपिकाएं तुलसी वृक्ष से बात कर रही हैं, पत्तों से बात कर रही हैं। देखो सच्चा प्रेमी जो होता है वो अपने प्रेमी की चर्चा वृक्षों से, पशुओं से, दीवारों से कर लेता है। सच्चा प्रेमी जो होता है वो अपने प्रेमी की चर्चा दीवारों से कर लेता है। लेकिन महाराज प्रेमी होना चाहिए प्रेम करने वाला, प्रेम करने वाला हो, प्यार करने वाला नहीं। प्यार करने वाला अगर होगा तो नहीं करेगा, प्रेम करने वाला करेगा। आप कहेंगे ये कौन सी बात?
जिसे पुराने जमाने में प्रेम कहते थे, आजकल मॉडर्न जमाने में उसे प्यार करने लगे। प्यार प्रेम में कोई अंतर है? प्यार और प्रेम में बहुत अंतर होता है। कितना अंतर है? जो तुम्हें लूट रहा हो, जो तुम्हें लूट रहा हो, समझ लो वो तुम्हें प्यार करता है, प्रेम नहीं करता है। और जो खुद तुम पे लूट रहा हो, वो समझो तुम्हें प्रेम करता है। क्योंकि प्यार में लूटने की कामना होती है और प्रेम में खुद लूटने की कामना होती है। गोपिकाएं भगवान से प्रेम करती, प्यार नहीं करती हैं। बात करती हुई वो भी पहुंच गई, सब यमुना जी में डूबने के लिए तैयार है, भगवान किनारे खड़े हुए। अरे गोपिकाओं, हम तो तुमसे राज करने वाले हैं और तुम सब डूबने को तैयार, जल्दी आओ राज करो आकर के। सब गोपिकाएं आई, किसी ने कन्हैया का हाथ पकड़ा, किसी ने बंसी पकड़ी, किसी ने मुकुट पकड़ा, चारों तरफ से कन्हैया को पकड़ लिया। अब भगवान ने विचार किया, गोपिकाएं तमाम हैं, हम अकेले हैं, राज कैसे हो पाएगा? तो भगवान ने एक को हम बहुत श्यामा, एक से अनेक बन गए। प्रत्येक दो गोपी के बीच में एक कन्हैया, दो गोपी एक कन्हैया, दो गोपी एक कन्हैया, गलबैया डाल करके ऐसी सुंदर छटा बनी है, ऐसा लग रहा है किसी ने स्फटिक की माला में नीलम पिरो दिया। स्फटिक की माला सफेद, बीच बीच में नीलम पड़ा हुआ हो, बड़ी चमकती है। इसी प्रकार गोरी गोरी गोपिकाएं हैं और सामरे हमारे कन्हैया है। बड़ा अच्छी छटा बन के तैयार हुई। भगवान ने आदेश कर दिया, तीनों लोगों की नारी जाति के लिए रास फ्री किया जाता है। अब तो महाराज स्वर्ग से देवियां भेष बदल बदल करके ब्रजबालाओं का रास देखने आ रही कन्हैया। उधर भगवान कैलाश पर्वत पर बैठे मैया पार्वती के पास। तो पार्वती ने धोती निकाली, पहनी, तैयार होने लगी। भोले बाबा ने कहा, पार्वती कहाँ जा रही हो? आज बड़ा श्रृंगार कर रही हो। अरे कहीं नहीं, आज कन्हैया रास कर रहा है तो रास देखने जा रही है। भोले बाबा ने कहा, काम करो, हमें भी ले चलो ना, हम भी चलेंगे। पार्वती ने कहा, महाराज तुम कैसे जा पाओगे? क्यों? बोले पुरुष प्रवेश वर्जित, बोर्ड लगा, उसके अंदर कोई पुरुष नहीं जा सकता है। भोले बाबा ने कहा, तुम्हें स्त्री बनाई लो ना, हम तो स्त्री बनने को तैयार है। धन्य है प्रभु। तो महाराज स्त्री बनोगे कैसे? बोले स्त्री बनने में क्या है, पहनो कपड़े, लगाओ घूंघट, धोती पहनी, धोती पहन के घूंघट लगाए, स्त्री बन गया। हाँ महाराज धोती पहना दे। देखो, जिसने अपने विवाह के समय कपड़े नहीं पहने, भोले बाबा ने विवाह के समय भगवान विष्णु ने बहुत कहा, महाराज कपड़े पहन लो, थोड़ा श्रृंगार ठीक कर ले। बोले महाराज हम तो ऐसे ठीक है। बारात जब भोले बाबा की तैयार हो रही, भगवान विष्णु आए भोले बाबा के पास, बाबा आज तो तुम दूल्हा बनोगे, दूल्हा। हाँ महाराज दूल्हा बनेंगे। अच्छा दूल्हा का शुद्ध नाम मालूम पता आपको? दूल्हा का शुद्ध नाम क्या है मालूम? दूल्हा को शुद्ध शब्दों में कहते हैं दुहिला। लला जो मिले सब दुहिला, ससुरारी मिट्टी बांध दो लला ले जाइए, है ना? तो भोले बाबा ने कहा, आज आप दूल्हा बनोगे? बोले हाँ दूल्हा बनेंगे। तो भोले भगवान नारायण ने कहा, तो 2-4 ब्यूटी पार्लर के विशेषज्ञ भेज दे तुमको तैयार होने के लिए, तैयार कर दे। भोले बाबा ने कहा, नहीं हमारे पास आए हैं। कहाँ है फिर बुला? तो भोले बाबा ने क्या किया? बोले भृंगी प्रेरित सकल गण टेरे, त्रिशूल से सिंह उतारा और जो बजाया, महाराज तरह तरह के भूत भागे, तरह तरह के भूत भागे चले जा रहे हैं। ऑस्ट्रेलिया के अलग लंबे लंबे भूत, हिंदुस्तान के अलग भूत, अमेरिका के अलग, पाकिस्तान वाले अलग, वेस्ट इंडीज वाले अलग भूत। अच्छा वेस्ट इंडीज वाले भूत बड़े विचित्र, जब वो हंसे तब लगे कि कोई खड़ा है, था बेदार दिखाई पड़े, बाकी सब काले काले। हर देश में भूत, हर देश के भूत भागे चले जा रहे। बोले कहाँ जा रहे? बोले हेड ऑफिस में अलार्म बजाए इमरजेंसी। भूतों का हेड ऑफिस कैलाश पर्वत और सिंह है इमरजेंसी अलार्म। ये जब बजता है तो विशेष घटना घटती है। तो सब भागे चले जा रहे, जाकर के प्रणाम किया, कहो बाबा कैसे बुलाया? बोले आज बारात में चलो सब लोग और सबसे पहले हमारा श्रृंगार करो, आदेश करो महाराज। सबसे पहले श्रृंगार में क्या हो? बोले सबसे पहले आप ऐसा करो, बढ़िया गरम गरम पाउडर लाओ, ताजा कंपनी का हो, बढ़िया ताजा गरम गरम पाउडर लाओ, शरीर में लगाओ। एक भूत गया दौड़ता हुआ और उसने क्या किया? बढ़िया गरम गरम चिता की भस्म ले आया,
रगड़नी शुरू कर दी। चिता भस्माले पो गरल मसनम दिगपट धरो जटाधारी कंठे भुजगपतिहारी पशुपति। चिता की भस्म लगाई। अच्छा, भोले बाबा ने चिता की भस्म क्यों लगाई मालूम? इसलिए लगाई है, भोले बाबा संदेश देते हैं कि प्यारे अगर विवाह होता हो तो जरूर करो। विवाह अगर होता है जरूर करो, लेकिन विवाह करने के बाद ये चिता की भस्म याद रखो। अगर पत्नी को सिर्फ काम पत्नी माना तुमने तो बहुत जल्दी चिता की भस्म में मिल जाओगे, बचाने वाला कोई नहीं। और वैसे भी चिता की भस्म में तो मिलना ही मिलना है, बचेगा कोई? एक कवि ने बड़ा सुंदर भाव दिया है कि देह तेरी ये आग में जल जाएगी, देह तेरी ये आग में जल जाएगी, सबके आगे ये खाक में मिल जाएगी। बचेगा क्या? बोले राख 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 बस राख रह जाए, राख 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 बस राख रह जाएगी। एक तेरी ये आग में जल जाएगी, सबके आगे ये खाक में मिल जाएगी। अरे राख 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 बस राख रह जाएगी, राख 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 बस राख रह जाएगी। गाने की शुरुआत करते हुए में देखो मिले राजा और रंग सभी, रात में देखो मिले वीर और निसंग सभी, रात से देखो भाई कोई बच न पाएगा, रात से पैदा हुआ रात में मिल जाएगा। ओ तेरी रात, ओ तेरी रात, भोले बाबा कहते हैं राख को याद रखो, इसलिए चिता की भस्म शरीर पर लपेटी है। कहने का भाव जिसने कपड़े विवाह के समय नहीं पहने वो आज भोले बाबा रास देखने के लिए कपड़े पहनने के लिए जा रहे हैं। पार्वती से कहा हमें धोती पहना दो, पार्वती ने धोती पहनाई, घूंघट लगा दिया। अब जब घूंघट लगाती है तो 1.5 हाथ की लंबी दाढ़ी, पीठ खुल जाती है, और पीठ ढाकती है तो दाढ़ी खुल जाती है। जैसे तैसे कांटे वाटे लगा करके सही किया। तो पार्वती ने कहा महाराज और तो सब बन गया, नाग भी यथा स्थिति लग गए, बिच्छू भी लगा दिए और घूंघट भी लग गया, लेकिन महाराज ये जल निगम का विभाग ये कहाँ ले जाओगे? इससे तो पहचान हो जाएगी तुम्हारी। जल निगम विभाग वाले गंगा जी महाराज इनका कैसे करोगे, क्या करोगे? भोले बाबा ने कहा गंगा जी से महारानी एक काम करो, थोड़ी देर के लिए हट जाओ, रास देखिए फिर बिठा लेंगे। गंगा जी हट गई। देखो जब से धारण किया सिर के ऊपर तब से आज तक भोले बाबा ने मात्र 2 बार सिर से गंगा जी को हटाया, 2 बार। कब? एक तो तब हटाया जब भगवान भोलेनाथ की भामरें पड़ रही थी,
पार्वती से 6 भामने पड़ गई, और जो 6 भामने पड़ी पार्वती पीछे पीछे घूम रही थी, और 7वीं भामर जो शुरू हुई तो पार्वती हटी अलग बैठ गई। बोले बाबा आधी घूम गए, लौट के पीछे देखा पार्वती गायब। अरे पार्वती ये 7वीं भामर तो मुख्य होती है। बोलो भाई 7वीं तो मुख्य होती है, 6 भामने जब तक पढ़ती है तब तक तुम लोग क्या गाती हो? अब पहली भामरी होई अभय धिया बापई की, गाती हो कि ना? अब दूसरी भामरी होई अभय धिया बापई की, कब तक? अब 6ठई भाम, 6 भामरे पढ़ती हैं तब तक केवल धिया बापई की, मतलब बेटी अभी बाप की है, पति की नहीं हुई। और जो 7वीं भामर पड़ी महाराज माताएं गाती हैं कि अब 7 भामर होए कि अवधिय साजन की। महाराज जो माताएं कहती हैं कि अवधिय साजन की, ये वचन नहीं, ये आवाज नहीं, ये वाणी नहीं, ये बाण लगते हैं माता पिता के हृदय में कि एक शब्द ने 1 मिनट में हमारे कलेजे के टुकड़े को हमसे अलग कर दिया है ना? इस 7वीं भामर पर हर आंख में आंसू होता है कि नहीं? बोलो भाई, हमने तो कई विवाह पढ़े हैं, विवाह पढ़ने जब जाते हैं ना कसम से बता रहे कि 7वीं भामर जब पढ़ती है तो हम खुद वहां से उठ जाते हैं, हमसे नहीं सुना जाता, देखा नहीं जाता, क्योंकि हर आंख में आंसू होता है, सब रोते हैं। और खास करके माँ बाप तो एक कोने में बैठे बैठे उनको हटा दिया जाता है मंडप से कि तुम हट जाओ, तुम नहीं 7वीं भामर देखोगे। माताएं हटा देती हैं क्योंकि उनसे ये शब्द बर्दाश्त नहीं होंगे कि 1 सेकंड में हमारी बेटी पराई हो गई, जिसको आज तक मैंने संभाल के रखा, और उससे मिलने के लिए, वो हमसे मिलने के लिए जब आएगी तो दूसरे से अनुमति लेगी। जिसके आज तक दौड़ दौड़ करके सब पांव छूते थे, आज वो जाकर के दूसरे के घर में कोने में बैठे हुए लोगों के दौड़ दौड़ करके पैर छुएगी कि किसी के पैर रह न जाए, वो आकर के हमारे माँ बाप को रहना दे कि तुम्हारी बिटिया ने हमारे पैर नहीं छुए। 2 मिनट में उस घर को अपने से पराया बना देती है ये वाणी, ये सब। विवाह के पहले अगर किसी बेटी से पूछो तुम्हारा घर कौन सा है, तो अपने बाप के घर की तरफ उंगली उठाती है, मेरा घर है, ये मेरा मकान है, ये मेरा खेत है, ये मेरी गाड़ी है। और विवाह के बाद उसी बेटी से कहो कि बेटी तुम्हारा घर कौन सा है, तो ससुराल की तरफ नजर उंगली उठाती है, वो मेरा घर है, क्योंकि वो जानती है कि इस शब्द ने मुझे अपने से पराया कर दिया। अब ये घर मेरा नहीं रहा, ये मेरा पराया हो गया। जिस घर में मैंने घुटनों के बल चलना सीखा, जिस घर में मैंने लड़खड़ा करके कदम डालने सीखे, जिस घर में मैंने गुड्डा गुड़िया का खेल खेला है, आज वो घर मेरा नहीं रहा, मेरा पराया हो गया। विदाई जब होती है ना तो सब तो रोते हैं, सबको रोता हुआ सब देखते हैं, लेकिन एक व्यक्ति चुपचाप एकांत में खड़ा खड़ा रोता है। वो कौन है? जिसने विवाह की व्यवस्था करते करते अपनी फटी हुई बनियान नहीं खरीद पाई, बेचारा सिसक रहा है खड़ा खड़ा। वो बाप होता है कि मेरी बेटी की विदाई में, मेरी बेटी के विवाह में कोई कमी न रह जाए, अगर मेरी बनियान फटी है तो फटी रहने दो। बेटी के लिए हम लोग कितना करते हैं, बेटी कितना त्याग करती है। एक बेटी ससुराल में गई विदा होकर के, विदाई जब हुई तो क्या देखा, कोने में खड़ा भाई सिसक रहा है, दरवाजे पर सिर लगाए हुए रो रहा है। बेटी गई भैया को अपने गले से लगा लिया, भैया हमारी तुम्हारी तो कभी नहीं बनी, तुम हमें मारते थे, हम तुम्हें मारती थी, तुम मेरे कपड़े फाड़ देते थे, मैं तुम्हारे कपड़े फाड़ देती थी, अब तुम काहे को रो रहे हो, तुम तो आजाद हो गए ना। भैया कहता है बहन जरूर मैं कपड़े फाड़ देता था तुम्हारे, तुम मेरे, लेकिन कपड़े धोकर के भी तो तुम्हें पिनाती थी मुझे, तुम्हारा भोजन छीन के मैं खा लेता था, लेकिन सबसे पहले भोजन पड़ोस के तुम लाती थी कि भाई लड़ाई बाद में लड़ लेंगे, भोजन तुम कर लो। अब कौन भोजन ला करके मुझे देगा, कौन मेरे कपड़े धोएगा? जा करके ससुराल में पहुंची, एकांत में बैठी रो रही है। तब तक बाप की याद आ गई।
उस बेटी ने फोन लगाया अपने बाप को, बाप भी रो रहा है घर में बैठा बैठा। फोन रिसीव किया, बेटी ठीक हो ना? बेटी ने कहा मैं तो ठीक हूँ, लेकिन पिताजी एक बात आज आपसे पूछूंगी, सही बताना। पूछो। बेटी ने कहा पिताजी एक बात तुमसे पूछूं, बताना न बाबूजी, छुपाना न बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? अरे पैदा हुई घर में मेरे मातम सछाया था, पापा मेरे खुश थे मेरी माँ ने बताया था, आते थे कहीं से तो तुम मुझको खिलाते थे, गोदी में बिठाते थे और मुझको रुलाते थे, मैं हूँ नहीं तो किसको रुलाते हो बाबूजी, खिलाते हो बाबूजी, क्या याद मेरी आती नहीं? ये बेटी का दर्द होता है, एक सेकंड में अपने से पराया बना देती है ये सब ये वाणी। अब सतई भामर हो, अब दिए साजन की। बेटी अपनी माँ से कहती है माँ अगर 4 पत्र तुम्हारे हैं तो उनको तो अपने पेट के पास लगा करके रखती है, और बेटी अगर एक है तो उसे घर से निकाल देती, क्यों? अगर कपड़ों की कमी है तो भैया के उतरे हुए कपड़े पहन के रह लूंगी, लेकिन मुझे घर से मत निकालो। भोजन की कमी है तो भैया का जूठा खा करके रह जाऊंगी, कभी जिद नहीं करूंगी, लेकिन घर से मत निकालो मुझे, क्यों? बेटी कहती है माँ मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, मेरी माँ बेटियां क्यों पराई है? मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, मुझे माँ से गिला मिला ये ही सिला, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है, बेटियां क्यों पराई है? केली कोदी में जिस आंगनों में वही अपना पराया सा लागे, वही अपना पराया सा लागे। कोदी में जिस आंगन में वही अपना पराया सा लागे, वही अपना ऐसा दस्तूर है जोर किसका चला इसके आगे, जोर किसका चला इसके आगे। बेटी कहती है माँ अच्छा चलती हो माँ, बेटी कहती है माँ अगर हमसे कोई भूल हो गई हो तो मुझे क्षमा कर देना, क्योंकि मैं अज्ञान रही, मैंने तमाम प्रकार की गलतियां की होंगी, लेकिन उन गलतियों को भुला करके मुझे भूला मत देना, मुझे जल्दी बुलवा लेना, क्योंकि मैं रह नहीं पाऊंगी ज्यादा तुम्हारे बगैर अकेले। इसलिए माँ अच्छा चलती हो माँ, अब गले से लगा अच्छा चलती हो माँ, अब गले से लगा, बेटियां पे पराई है माँ, बेटियां पे
अपनों से अलग कर देता है। माता पार्वती से कहा, भोले बाबा ने, भामर ही तो मुख्य होती है। पार्वती ने कहा, महाराज एक मंडप में 2 स्त्रियों से भामर नहीं डाली जाती है, तो 2 कहाँ है? तुम तो अकेली हो। अरे नहीं महाराज, सिर पे गंगा जी जो है ना, वो तो स्त्री है, और 7वीं भामर उनसे भी पड़ जाएगी, या तो इनसे भामर डालो या हमसे डालो। तब भोले बाबा ने गंगा जी को हटाया, पार्वती से 7वीं भामर तब डाली है। अब आज दोबारा तब हटाया जब रास देखने जा रहे हैं, घूंघट लगाया, साड़ी पहनी और चल दिए हैं। एक दिन वो भोला भंडारी बनकर ब्रज की नारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती जी मना के हारी, ना माने त्रिपुरारी वृंदावन आ गए हैं। पार्वती ने कहा, महाराज चल तो रहे हो, किसी ने अगर पूछ दिया कि पार्वती तुम्हारे साथ में कौन है, तो क्या बताएंगे? बोले कह देना ये हमारी बहू है, बहू। अब आगे आगे सास रानी, पीछे पीछे बहू रानी, आगे आगे पार्वती, पीछे पीछे भोले बाबा। जाकर के गेट पे पहुंचे, पार्वती मुंह खोले थी, अंदर पहुंच गई। भोले बाबा घूंघट लगाए, दरवाजे पर ललता ने रोक दिया, ए तुम कौन हो, कहां से आई, किसकी हो? अब वही तो किसी हो कि नहीं तो लावारिस, किसी की हो तो बता दे हम किसकी है, नहीं तो लावारिस। भोले बाबा ठिठक गए, ललता आई, चलो मुंह खोलो अपना, तुम अंदर जाओ, लगता है नया विवाह हुआ है, मुंह दिखराई नहीं हुई। भोले बाबा ने खोपड़ी हिला दी, हाँ भी मुंह दिखराई नहीं हुई, चलो ये नहीं पकड़ो, मुंह खोलो। भोले बाबा ने मन में विचार किया, ललता मुंह न देखो तो बढ़िया रहोगी, काहे बहुएं बहुत देखी होंगी, लेकिन दाढ़ी मूछ वाली बहू नहीं देखी होगी। नहीं मानी, दौड़ करके नहीं पकड़ाया, और जाकर के जो पल्लू खींचा, महाराज पल्लू खींचते ही 1.5 हाथ की लंबी दाढ़ी, भोले बाबा खड़े, अब भागी। कन्हैया तेरे रास में और तो कोई नहीं आया, भोले बाबा जरूर आए। बोले कहाँ है? बोले वो गेट पे खड़े। भोले बाबा को कन्हैया लेकर के आए। बाबा तुम माने नहीं, आए जरूर, क्या बताए कन्हैया, रास हमको भी दिखा देना। अच्छा ठीक, अगर आए हो तो कोने में चुपचाप खड़े रहो, घूंघट लगा लो, चुपचाप कोने में खड़े रहो, कोई जान न पाए। भोले बाबा ने कहा बिल्कुल शांति से खड़े रहेंगे, और कोने में खड़े हो गए, घूंघट लगा लिया। अब भगवान कन्हैया ने बजाई बंसी, और जो बंसी बजाई, गोपिकाओं ने नाचना शुरू कर दिया, मेघों ने बजना शुरू किया। जो रास प्रारंभ हुआ, महाराज भोले बाबा कम मानने वाले, भाई कोई बढ़िया डांसर बैठा हो और बढ़िया संगीत बज रहा हो तो उसके पाँव अपने आप थिरकेंगे कि नहीं? बोलो भाई, अपने आप थिरकने लगते हैं पाँव उसके। अच्छा, सबसे 3 लोकों में अगर सुपर डांसर कोई है, सबसे सुपर डांसर, तो भगवान शिव। शिव से बड़ा डांसर कोई नहीं है। हम लोग डांस करते हैं बड़े साधारण गाने, कभी राम बन के कभी श्याम बन के चले आना प्रभु जी चले। माताएं गाया करती, तब नाचती है, भजनों में डांस करती। और भोले बाबा जिस गीत पर डांस करते, मालूम उस गीत का नाम क्या है? उस गीत का नाम है शिव तांडव स्तोत्र। शिव तांडव बड़ा घनाक्षरी है, सुना होगा, पता होगा आप लोगों को। जटाटवी गलत जल प्रवाह पावित तले गले बलम बलम विताम भुजंग तुंग मालिकम डमट 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 निदाट डमट डमरभयम चकार चंद्र तांडवम तनोतना शिवापम जटाकटा संभ्रमम भ्रमण निलिम पनिर्जरी बिलोनवी चवल्लरी विराजमान अमूर्धनि धगत 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 जलललाट पट्ट पावक किशोर चंद्र शेखर रति प्रतिक्षणम मम। इतना घनाक्षरी शिव तांडव। अब कहो है किसी की हिम्मत डांसर की जो लगा दे घुंघरू? और भोले बाबा थिरक करके इस पर नाचते हैं। और जो भगवान कन्हैया ने बजाई बंसी, गोपिकाओं ने नाचना शुरू किया। भोले बाबा ने खोली साड़ी और जे गई सियावर रामचंद्र की, फेंक दी साड़ी। कन्हैया चिल्लाए बाबा। भोले बाबा ने कहा बाबा नहीं रुकने वाला, बाबा स्टार्ट हो चुका है। खूब धूम मचा के नाचे। भगवान कन्हैया ने कहा बाबा अगर तुम इतना प्रेम करते हो तो आज से मैं तुम्हें एक नाम देता हूँ, जो नाम तुम्हारा होगा गोपेश्वर। बोलिए गोपेश्वरनाथ भगवान की जय हो। 6 महीने की रात्रि हुई जिसमें भगवान ने रास किया है। इधर रात्रि टूटी है, सब गोपिकाएं अपने अपने घर गई हैं और आज की कथा को यहीं पर इस समय विश्राम